सिडनी में हमला करने वाले ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया। फिलिपाइनी हुक्काम की तस्दीक। फिलिपाइनी इमिग्रेशन के मुताबिक साजिद और नवीद 1 नवंबर 2025 को फिलिपाइन पहुंचे थे। आलमी जरीदों की भी तस्दीक। BBC के मुताबिक साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट इस्तेमाल किया। फिलिपाइन में दोनों मुल्जिमान ने दवाऊ शहर में क़याम किया। शहर मंदाव जजीरे पर वाक़ है, जहाँ हुकूमत मुखालिफ मुसल्लह मुज़ाहमत भी चल रही है। बाप बेटे 28 नवंबर को मनीला से सिडनी वापस गए। ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के मुताबिक सिक्योरिटी ज़राए ने वाज़ेह किया कि साजिद और नवीद ने फिलिपाइन में अस्करी तरबियत हासिल की। द गार्डियन ने भी भारतीय नैयाद हमलावरों से मुतालिक तस्दीक की। ब्लूमबर्ग ने कहा कि भारतीय वजारत खारिजा की जानिब से हमले पर ताहाल कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। भारतीय वजारत खारिजा की खामोशी गम्माज़ है कि सिडनी हमले में भारतीय नैयाद दहशतगर्द बराह रास्त मुलव्वस हैं। भारत की दुनिया के बेशतर ममालिक की तरह ऑस्ट्रेलिया में भी दरअंदाजी। जम्मू कश्मीर, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय ममालिक भी भारतीय दहशतगर्दी से मुतासर। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का भारत से राब्ता वाज़ेह करता है कि रॉ मुनज़्ज़म अंदाज से हमले में मुलव्वस रही। श्रीलंका में LTTE की कार्रवाइयों में भारतीय पुष्पनाही साबित हुई। कोलंबो डबल बम धमाके में भारतीय हिमायत शामिल थी। खालिस्तान रहनुमाओं के कत्ल में रॉ के मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद हैं। दिल्ली रेड फोर्ट कार धमाके में भारत ने ही जाली बैरूनी हमले का ड्रामा रचाया। पहलगाम कत्लेआम में भी भारतीय मुदाखलत सामने आई। पुलवामा में CRPF पर हमले में भारतीय मुदाखलत की तस्दीक हुई। और इस्लामाबाद खुदकुश हमले, जनूबी वज़ीरिस्तान कैडेट कॉलेज हमले में भारतीय हिमायती याफ्ता दहशतगर्द मुलव्वस थे। खुजार बस हमले, जाफर एक्सप्रेस, पेशावर पुलिस लाइन्स APS में भारत मुलव्वस रहा। भारतीय हाजिर सर्विस नेवी ऑफिसर कुलभूषण यादव को रंगे हाथों पकड़ा गया। सिडनी में हमला रोकने वाले मुसलमान हीरो को खिराजे तहसीन। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म अस्पताल पहुंच गए। अहमद अल-अहमद से मुलाकात, क़यादत और बहादुरी की तारीफ की। अल्बानीज़ ने कहा हमला आवर बाप बेटा दाइश नजरियात से मुतासर थे। 24 साला नवीद किसी इंसदाद दहशतगर्दी वॉच लिस्ट में शामिल नहीं था। अहमद अल-अहमद हमारे मुल्क में सबसे बेहतरीन शख्स हैं। इनकी बहादुरी और जुर्रत मुतासिर कुन है। अपनी जान पर खेल कर इन्होंने बड़े नुकसान से बचाया। इनका फौरी एक्शन लेना तमाम ऑस्ट्रेलियाई शहरियों के लिए एक मिसाल है। ऑस्ट्रेलियाई रियासत न्यू साउथ वेल्स के वज़ीर आला भी अहमद से अस्पताल में मिले। अमरीकी अरबपति का शामी हीरो के लिए $1 लाख का इनाम का ऐलान। ऑनलाइन फंड्स इकट्ठा करने की मुहिम भी जारी। $20 लाख जमा कर लिए गए। वोडकी में डाकुओं ने बस से 19 मुसाफिरों को अगवा कर लिया। सोमियानी में मुकाबले के बाद 13 मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया गया। मजीद मकबियों की बाजियाबी के लिए इलाके की नाकाबंदी। एक मुसाफिर वारदात के दौरान दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया। पुलिस और रेंजर्स की जानिब से ताक़ुब ड्रोन की मदद से कार्रवाई। DSP ओबाड़ो के मुताबिक सादिकाबाद से कोयटा जाने वाली बस से मुसाफिरों को अगवा किया गया। डाकू खवातीन को छोड़ गए। बाजियाब करवाए गए चंद मुसाफिर जख्मी थे, जिन्हें मौके पर तिब्बी इमदाद दी गई। डाकुओं ने फायरिंग भी की, जिससे बस के शीशे टूट गए। वाक़े की संगीनी के पेश नज़र DIG सखर, SSP घोटकी, SP सखर और SSP खैरपुर भी ऑपरेशन में शरीक। डाकू बारासा मूंग फरार हुए और गन्ने की फसल और धुंध के बायस ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। भारतीय दिफाई बर्तरी के खुद साख्ता बयानिए का पर्दा चाक। बरतानवी दिफाई जरीदे एरो मैगजीन ने पाकिस्तान की बर्तरी पर मोहर सब्त कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 52 मिनट की फजाई जंग में 4 भारतीय राफेल तैयारे तबाह हुए। भारत चारों तैयारे के सीरियल नंबर के साथ कोई वाज़ेह तस्वीर पेश करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान के मल्टी डोमेन ऑपरेशंस ने भारतीय फजाइया को मफलूज किया और भारतीय पायलट्स बेबस साबित हुए। भारतीय कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तबाह करके भी पाकिस्तान ने भारत को शदीद धचका पहुंचाया। नाम नेहाद पेशावराना महारत और महंगे हथियारों के दावे दुनिया के सामने बेनकाब हो गए। डिग्री तनाज़े से मुताल्लिक केस में जस्टिस तारिक जहांगीरी के 2 एतराज़ात मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सिंगल बेंच के बजाय 2 रुकनी बेंच की तश्कील से मुताल्लिक एतराज़ मुस्तरद कर दिया गया। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की फरीक बनाने की इस्तदा भी मुस्तरद।
हुक्मनामे में कहा गया है कि हाई कोर्ट के एक जज की डिग्री से मुतालिक संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए। मामले की हसासियत को मद्देनजर रखते हुए इंतजामी इख्तियार के तहत 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। चीफ जस्टिस पर तासुब के एतराज़ का भी कोई कानूनी जवाब नहीं। जज पर तासुब की बुनियाद पर बेंच से अलहदगी के उसूल पर आला अदलिया के मुताबिक फैसले मौजूद हैं। चीफ जस्टिस पर एतराज़ की एक भी कानूनी वजह बयान नहीं की गई। हुक्मनामे के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और इस्लामाबाद बार काउंसिल को लाजमी सुना जाएगा। पाकिस्तान में सुपर फ्लू वायरस फैलने की तस्दीक NIH ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा सेहत को तैयारियों की हिदायत। हंगामी अलर्ट में कहा कि H3N2 सुपर फ्लू वायरस पाकिस्तान में तेज़ी से फैल रहा है। गर्दिश करने वाले 20% नमूने खतरनाक सब फ्लोर से ताल्लुक़ रखते हैं। पाकिस्तान में मौसमी इन्फ्लुएंजा में गैर मामूली और कबल वक्त इजाफा हुआ। सिर्फ 6 हफ्तों में 3,40,000 से ज़्यादा मुश्तबा फ्लू केसेस रिपोर्ट हुए। लेबॉर्ट्री डेटा के मुताबिक 12% नमूने H3N2 सुपर फ्लू वायरस के पाए गए। 11वें NFC अवार्ड के लिए 8 अहम कमेटियां कायम कर दी गईं। वसाइल की तकसीम, कर्जों और टैक्स इस्लाहात पर मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स कायम कर दिए गए। बास टैक्स काबिल तकसीम पोल में शामिल करने या निकालने की तजावीज़ के लिए भी ग्रुप बना दिया गया। सूबाई इदारे इख्तियार में आने वाले उमूर पर विफाकी अखराजात की शेयरिंग पर वज़ीर ख़जाना पंजाब की क़यादत में ग्रुप कायम किया गया। वसाइल की तकसीम के तनासुब के तयन के लिए वज़ीर ख़जाना बलोचिस्तान ग्रुप की सरबराही करेंगे। वज़ीर ख़जाना KP टैक्स टू GDP तनासुब में बेहतरी के लिए इक़दाम तजवीज़ करेंगे। सूबों को बराह रास्त वसाइल की मुंतकिली से मुतालिक ग्रुप की सरबराही वज़ीर ख़जाना सिंध करेंगे। सिंध ने अखराजात की शेयरिंग से मुतालिक ग्रुप को मैंडेट के खिलाफ करार दिया। KP का सूबे की हुदूद और आबादी की बुनियाद पर शेयर बढ़ाने पर जोर। डंपर और बस की रेस ने एक और जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। बस ने कार को टक्कर दे मारी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार मौके पर जाम भाग, एक जख्मी हो गया। पुलिस ने डंपर के हेल्पर को हिरासत में ले लिया। ड्राइवर फरार। जाम भाग शख्स की शनाख्त गुलाम हैदर के नाम से हुए। जख्मी इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल। रवा साल हादसात में अमवात की तादाद 815 हो गई। मुल्क में 5G लॉन्चिंग के हवाले से अहम पेशरफ। PTA ने सिक्योरिटी गाइडलाइंस जारी कर दी। 5G नेटवर्क्स की महफूज तनसीब और ऑपरेशन को यकीनी बनाया जाएगा। सारिफिन के डेटा और कौमी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। हर सारिफ और डिवाइस की मुसलसल तस्दीक लाजमी करार दे दी गई। होम नेटवर्क कंट्रोल तौसीक के जरिए रोमिंग फ्रॉड को कम किया जाएगा। जाली और गैर कानूनी नेटवर्क्स की रजिस्ट्रेशन को रोका जाएगा। हुकूमत ने मार्च में 5G की लॉन्चिंग का हदफ मुकर्रर कर रखा है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT के इजलास हुआ। अरकान के कमज़ोर मोबाइल सिग्नल्स और सुस्त इंटरनेट पर सख्त सवालात। रुकन सादिक मेमन ने कहा कि PTA के मोबाइल सिग्नल्स पर रिपोर्ट मुज़हका खेज़ है। कमेटी में बैठ कर बात करें तो वज़ीर साहिबा नाराज़ हो जाती हैं। शर्मिला फारूकी ने कहा कि PTA कहाँ क्वालिटी ऑफ सर्वे करती है और किस तरह से किया जाता है। ये सर्वे थर्ड पार्टी से कराया जाए। क्वालिटी ऑफ सर्वे रिपोर्ट में 99% तसल्ली बख्श इजहार समझ से बाहर है। शिज़ा फातिमा ने कहा कि 2026 तक USF से लिए गए फंड्स वापस आ जाएंगे। 2030 तक का कनेक्टिविटी प्लान तैयारी है और वज़ीर आज़म चंद हफ्ते में लॉन्च करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू कर दी गई। ATC इस्लामाबाद में मीना खान और शफी जान के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। अदालत की जानिब से मुतादिद बार तलब करने के बावजूद मुलजिम पेश नहीं हुए। इससे कबल अदालत थाना नून केस में भी इश्तिहारी की कार्रवाई का आगाज कर चुकी है। मेहनत कशों का अपने घर का ख्वाब पूरा कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने 720 फ्लैट्स की कुरानंदाजी की है। मेहनत कश को 60 दिन के अंदर फ्लैट हवाले किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती है कि तमाम फ्लैट बगैर मुआवजा दिए जा रहे हैं। बेवाओं और माजूर अफराद की कुरानंदाजी नहीं होगी। इन्हें कुरानंदाजी के बगैर ही फ्लैट दिए जाएंगे। और वज़ीर ज़राअत आशिक किरमानी ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम 2 गवर्नेंस और मॉडल देख रहे हैं। एक तरफ मरियम नवाज़ का मॉडल है और दूसरी तरफ ज़हनी मरीज़ का।
मौजूदा क़यादत ने वो काम किए हैं जो तारीख में पहले कभी नहीं हुए। दहशतगर्दी पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग या सियासी इख्तिलाफात की गुंजाइश नहीं। सब अपने वतन को बचाने के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सानहा APS का दुख हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। इस सानहे ने हमें हिला कर रख दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ गैर मुतज़लज़ल अज़्म में एक कौम के तौर पर मुत्तहिद किया। शहदा के अहले खाना के साथ खड़े हुए हैं। कयामत से पहले कयामत गुजरे, 11 साल बीत गए। गोलियों के बुछार, फूल मसले गए। अचानक कहर टूटा, माओ से वादा करके जाने वाले कभी ना लौटे। पेशावर के सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल को 11 साल बीत गए। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले मासूम शहीदों की यादें आज भी ताज़ा। बुज़दिल और सफाक दहशतगर्दों ने कौम के बच्चों को संगदिली का हदफ बनाया। मासूम शहीदों ने जान की कुर्बानी देकर कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद किया। सानहे में मुलव्विस दहशतगर्द मास्टरमाइंड समेत सफाए हस्ती से मिट गए। सानहे में बच्चों और असातिज़ा समेत 150 के करीब अफराद को शहीद किया गया। सदर और वज़ीर-ए-आज़म समेत कौमी क़यादत का शहदाए APS को खिराज अक़ीदत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक पोस्ट में कहा कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा ही सानहा APS का हकीकी इंसाफ है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि दहशतगर्दी का कोई मजहब है ना इंसानियत। ऐसे पाकिस्तान की जद्दोजहद जारी रखेंगे जहाँ हर बच्चा खौफ के बगैर सीख सके। नायब सदर शेर रहमान ने कहा, दिलखराश वाक़े को 11 बरस बीत गए लेकिन आज भी हमारे जख्म ताज़ा हैं। दहशतगर्दी के मुतासरा ख़ानदानों के शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि मासूम बच्चों, असातिज़ा और अमले की कुर्बानियाँ बहादुरी की मिसाल हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का अज़्म गैर मुतसलसल है। अमरीकी सदर ट्रंप ने BBC के खिलाफ $5 अरब हर्जाना दायर कर दिया। हर्जाना 6 जनवरी के एडिट शुदा क्लिप्स पर दायर किया गया। सदर ट्रंप कहते हैं कि मेरी तकरीर के एडिट शुदा क्लिप्स जानबूझकर सियाक़ो सबाक़ से हटकर नशर किए गए। BBC पर नशर तकरीर से मेरी ज़ाती और सियासी साख को नुकसान पहुंचा। मैक्सिको में जेट तैयारा इमारत से टकरा गया, आग भड़क उठी, 7 अफराद हलाक। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तैयारे में 10 अफराद सवार थे। हुकाम के मुताबिक हादसे की वजूहात मालूम ना हो सकी।